क्या माहौल है सुप्रीम कोर्ट के बाहर और जो समाअत मुकम्मल होने के बाद अब अहकामात सुनाए गए हैं, हुक्म जारी किया गया है, उसमें जो इजलास बुलाने का कहा गया है 9 अप्रैल को, उसकी तफसील अगर आप बता सकें हमें। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुतफिका फैसले के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जश्न का सा समा है और हर कोई एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहा है। वफाकी वज़रा भी वहाँ पे मौजूद थे, वो भी अदालती फैसला सुनने के बाद गए। तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मुतफिका फैसला है 3 अप्रैल को जो आज खुद नोटिस लिया था, उसके बाद मुसलसल 5 दिन तक उसकी समाअत की और आज 8 तारीख को, आज 8 अप्रैल को तकरीबन 8:30 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो मुख्तसर हुक्म सुनाया है। लेकिन ये मुख्तसर हुक्म जो है इस तरह से है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 3 अप्रैल को डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की जो आर्टिकल 5 को बुनियाद बनाकर दी गई रूलिंग थी, उसको गैर आइनी करार देते हुए गैर आइनी करार दिया और उसको कलअदम कर दिया। और फिर उसके बाद अदालत ने यह कहा है कि इस रूलिंग के बाद जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो असम्बली तहलील करने की एडवाइस दी थी, वो एडवाइस जो है वो नहीं दे सकते थे क्योंकि रूलिंग गैर आइनी थी। लिहाजा वजीर आजम के असम्बली तहलील करने के सदर को भिजवाई गई एडवाइस जो है वो गैर आइनी है, गैर कानूनी है, लिहाजा वो कलअदम करार दी जाती है। इसके बाद अदालत ने कहा कि तीसरा अमल ये था कि वजीर आजम की एडवाइस के ऊपर सदर मुमलिकत ने असम्बली तहलील करने का जो हुक्मनामा दिया था, वो हुक्म भी जो है वो भी गैर आइनी और गैर कानूनी है। लिहाजा असम्बलियों की तहलील का हुक्मनामा वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कलअदम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि क्योंकि ये तमाम इकदाम कलअदम करार दिए गए हैं तो सूरत हाल 3 अप्रैल के ऊपर वापस चली गई है। जिस तरह से वजीर आजम और वफाकी वज़रा भी जो है वो अपने अपने ओहदों के ऊपर बहाल होंगे। जहाँ पर वजीर आजम और वफाकी वज़रा अपने अपने ओहदों पर बहाल होंगे, वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने इस हुक्म में कहा है कि हमने 3 अप्रैल को जो हुक्म दिया था कि कोई भी आइनी ओहदेदार या इदारे आइन से मावरा किसी भी किस्म के इकदाम करने से गुरेज करें, हमारा वो हुक्म जो है वो बदस्तूर मौजूद रहेगा और वो सब्जेक्ट टू और सुप्रीम कोर्ट सदर और वजीर आजम जो भी इकदाम करेंगे वो सब्जेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के तहत करेंगे। इस तरह अब जो इसके बाद तीसरा मरहला था उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा है कि 8 मार्च को जो तहरीक अदम एतमाद दाखिल की गई थी और फिर उसके बाद उस पर जो इजलास बुलाया गया था और इजलास के बाद 25 तारीख को वो टेबल हुई थी और 28 तारीख को उसके ऊपर लीव ग्रांट हुई थी और 3 अप्रैल को जो वोटिंग का दिन रखा गया था आइन के मुताबिक, अब वो असेंबली जो है वो बहाल है और अदम एतमाद की तहरीक भी बहाल है, वजीर आजम वफाकी वज़रा भी बहाल हैं, लेकिन कोई भी गैर आइनी अमल नहीं कर सकता है। और इस तरह जो 3 अप्रैल को वोटिंग का अमल अदम एतमाद की तहरीक पर रह गया था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा है कि वो जो कल रात 9 अप्रैल की रात 10:30 बजे तक नेशनल असम्बली का इजलास बुलाकर स्पीकर उस पर अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग करवाएं। और अदालत ने यह भी कहा है कि इस दौरान जो आइन का आर्टिकल 63 के हवाले से जो मामला है वो अब अदालत के सामने ज़ेरे इल्तवा है। तो इस तरह से असेंबली बहाल है, वजीर आजम वफाकी वज़रा बहाल हैं, असेंबली बहाल है, तहरीक अदम एतमाद बहाल है और सूरत हाल जो है वो 3 अप्रैल पर घड़ी की टिक टिक 3 अप्रैल के ऊपर उस वक्त पर जाकर अदालत ने रोकी है जहां पर अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग होगी। यानी वजीर आजम असेंबली नहीं तोड़ सकते, वजीर आजम असेंबली तोड़ने की एडवाइस नहीं कर सकते, सदर मुमलिकत उनकी ऐसी किसी भी किस्म की एडवाइस पर कोई अमल नहीं कर सकते। और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने हुक्म में ये भी करार दिया है कि इसके बाद अबूरी हुकूमत बनाने के लिए सदर मुमलिकत ने जो भी इकदाम किए थे वो भी तमाम इकदाम जो हैं वो गैर आइनी, गैर कानूनी और करार देकर कलअदम करार दिए जाते हैं। लेकिन इस सब के अंदर जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपना वो हुक्म बरकरार रखा है कि सदर, वजीर आजम समेत तमाम आइनी ओहदेदार और इदारे जो हैं वो आइन के अंदर रहकर काम करेंगे और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कोई स्टेप
नहीं ले सकेंगे। तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म जो है बरकरार है और ये जो तमाम अमल है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस 5 रुकनी मुतफिका फैसले की नजर में 9 अप्रैल को 10:30 बजे तक वोटिंग कराकर मुकम्मल करना होगा। जी बहुत शुक्रिया कयूम सिद्दीकी, जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तफसील बता रहे थे। पूरा फैसला जो अहम अहकामात जारी किए गए हैं उसकी तफसील उन्होंने आपके सामने रख दी। कयूम सिद्दीकी जियो न्यूज़ के सीनियर नुमाइंदे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से बराह रास्त आपको सुप्रीम कोर्ट के इस अहम तरीन फैसले से आगाह किया है। तमाम 5 जजेस का मुत्तफिका फैसला जिसमें तमाम मौजूदा मामलात को निपटाया गया है। डिप्टी स्पीकर की 3 अप्रैल को रूलिंग को गैर आइनी करार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मार्च को तहरीक अदम एतमाद पर लीव ग्रांट की गई। डिप्टी स्पीकर की 3 अप्रैल की रूलिंग आइन के खिलाफ है। स्पीकर की इस रूलिंग को आइन के खिलाफ करार देते हुए असेंबली तोड़ने का ऑर्डर गैर आइनी करार दे दिया गया है। असेंबली की तहलील को गैर आइनी करार दिया गया है। वजीर आजम से मुताल्लिक कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म में कि वजीर आजम सदर को एडवाइस नहीं कर सकते थे। अब तक के तमाम इकदाम गैर आइनी करार दिए गए हैं। वजीर आजम और कौमी असेंबली को बहाल कर दिया गया है। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर सुप्रीम कोर्ट के आज खुद नोटिस केस का फैसला सुना दिया गया है आज 7 अप्रैल 2022 और इस फैसले के मुताबिक कौमी असेंबली को बहाल कर दिया गया है। आज 7 अप्रैल है। 9 अप्रैल को स्पीकर को असेंबली का इजलास बुलाने का हुक्म दिया गया है। इस इजलास में तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग करवाने का हुक्म दिया गया है। हफ्ते की सुबह 10 बजे असेंबली इजलास बुलाने का हुक्म दे दिया गया है। सदर के निगरान हुकूमत के अहकामात को भी कलअदम करार दे दिया गया है। हफ्ते की सुबह 10 बजे वोटिंग करवाने का हुक्म दिया गया है। तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने की सूरत में नए वजीर आजम का इंतखाब होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले में कहा है किसी मेंबर को वोट कास्ट करने से रोका नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच का यह तारीखी फैसला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने इस खुद नोटिस की समाअत की।